चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक किसान की, उसके परिवार की और एक ऐसी विरासत की जो मजाक का पात्र बन गई थी। ये कहानी सच्चे मूल्य के बारे में हमारी सोच को यकीनन बदल देगी। सोचिए, ये टंकी तो बिल्कुल बेकार है। एक छोटे से गांव में एक परिवार की सबसे कीमती, सबसे अनमोल विरासत के बारे में लोग बस यही कहते थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हीरा लाल से, एक सीधा साधा गरीब किसान जिसकी एकमात्र विरासत लोगों के तानों और मजाक की वजह बन चुकी थी। गांव के ठीक बीचों बीच खड़ी थी ये चमचमाती हुई टंकी। यही थी हीरा लाल की विरासत। पर पता है, ये शान का नहीं बल्कि शर्म का प्रतीक बन गई थी। अब देखिए, गांव में जहां दूसरे लोग अपने सोने, जमीन और आलीशान घरों पर इतराते थे, वहीं बेचारे हीरालाल के पास क्या था? सिर्फ ये एक चांदी की टंकी। और लोग इसे क्या समझते थे? उसके पुरखों की बेवकूफी का सबसे बड़ा सबूत। और फिर हीरालाल की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया। एक पिता के तौर पर उसके सामने एक ऐसी चुनौती आई जो उसे लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। हुआ ये कि उसकी बेटी सीमा के लिए शहर से एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे ही लड़के के परिवार ने शादी की शर्तें रखनी शुरू की, हीरालाल के तो होश ही उड़ गए। उनकी पहली ही मांग थी पूरे 25 तोला सोना। ये एक ऐसी रकम थी जो हीरालाल की पहुंच से बहुत बहुत दूर थी। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोने के ऊपर से उन्होंने 4 एकड़ जमीन की भी मांग सामने रख दी। और ये नामुमकिन सी मांग पूरी करने के लिए हीरालाल को वक्त कितना मिला? सिर्फ 1 महीना। अब हीरालाल तो पूरी तरह से टूट चुका था। वो बस यही सोच रहा था, इतने पैसों के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? उसे अपनी बेटी का भविष्य अंधेरे में डूबता हुआ नजर आ रहा था। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है ना, तभी उम्मीद की कोई किरण नजर आती है। हीरालाल के लिए वो किरण बनी उसकी अपनी बेटी सीमा। अपने पिता को इस तरह टूटते देख सीमा ने उसे दिलासा नहीं दिया, बल्कि उसकी हिम्मत बनी। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में वो अकेले नहीं है। वो अपने पिता से बस इतना कहती है, पिताजी चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहे हैं। उसका विश्वास इतना पक्का था, उसे यकीन था कि ऊपर वाले ने उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर सोचा होगा। सीमा को न जाने क्यों ये पक्का यकीन था कि यही टंकी, यही बेकार कही जाने वाली टंकी उनकी किस्मत बदलेगी। उसने अपने पिता से वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे कभी नहीं बेचेंगे। और तो और वो जोर देती है कि चलिए हम साथ मिलकर इस टंकी को साफ करते हैं। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा सीमा ने सोचा था। कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आया जहां धूल भरी सड़क पर हुई एक छोटी सी मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक से जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी हीरालाल के पास आकर रुकती है और वो उससे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे हीरालाल हैरान रह जाता है। क्या तुम अपनी इस टंकी की असली कीमत जानते हो? तब जाकर पता चलता है कि सरकार न जाने कब से इस टंकी के असली मालिक की तलाश कर रही थी। और फिर मैजिस्ट्रेट वो खुलासा करते हैं जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बताते हैं कि चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस वजह से इस बेकार टंकी की असली कीमत आज की तारीख में पूरे 1 करोड़ रुपए है। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी दौलत अपने साथ बड़ी परीक्षा भी लेके आती है। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, पूरे गांव का लालच जैसे जाग गया। अब हीरालाल के सामने एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई थी। पूरा का पूरा गांव पैसे पर अपना हक जताने के लिए लाइन में लग गया। हर कोई कह रहा था, टंकी मेरी है, टंकी मेरी है। और हीरालाल के पास अपनी मिल्कियत साबित करने के लिए कोई कागजात भी नहीं थे। यहाँ पर सीमा का दिमाग काम करता है। उसके कहने पर एक फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है। वो लोग टंकी पर किसी पहचान के निशान की तलाश शुरू करते हैं। घंटे बीतते जाते हैं, सूरज ढलने लगता है और सबकी उम्मीदें भी। और तभी रोशनी की एक आखिरी किरण से टंकी पर खुदा हुआ एक नाम चमकता है, चौधरी। ये हीरालाल का पारिवारिक उपनाम था। और बस इसी एक सबूत ने सब कुछ साफ कर दिया। अपना हक साबित होने के बाद हीरालाल वो करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो दुनिया को असली दौलत का मतलब समझाता है।
एक ऐसा सबक जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती था। देखिए, सरकार की योजना तो सीधी थी, टंकी को पिघलाओ, चांदी निकालो और हीरालाल को 1 करोड़ रुपए दे दो। लेकिन हीरालाल ने एक अलग ही प्रस्ताव रखा। उसने समझाया कि ये टंकी सिर्फ चांदी का टुकड़ा नहीं है, इससे पूरे समुदाय को फायदा होता है, स्वास्थ्य लाभ है। उसने मजिस्ट्रेट को इस बात के लिए मना लिया कि टंकी को पिघलाया न जाए, बल्कि उसे संरक्षित किया जाए और बदले में उसे एक मासिक किराया दिया जाए। हीरालाल की इस ईमानदारी और दूर की सोच को देखकर वो लड़का और उसका परिवार जो दहेज मांग रहे थे, पानी पानी हो गए। लड़के ने आगे बढ़कर कहा, मैं सीमा से बिना किसी पैसे के शादी करूंगा। वो अब सीमा से उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसके और उसके परिवार के संस्कारों के लिए शादी करना चाहता था। तो आखिर में क्या हुआ? हीरालाल ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए नहीं कमाए, नहीं, उसने कमाई एक स्थायी आमदनी, अपने परिवार के लिए खोया हुआ सम्मान और अपनी बेटी के लिए एक शानदार भविष्य। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि दौलत का, संपत्ति का असली पैमाना आखिर है क्या।